श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। बात राज्यसभा में अमिताभ बच्चन का नाम लिए जाने से शुरू हुई और भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग चलाने तक जा पहुंची। आखिर क्या है इनसाइड स्टोरी, जानेंगे इस वीडियो में। मगर आपका टोन जो है, माई टोन, माई लैंग्वेज, माई टेम्पर। नमस्कार, मैं हूं राजेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दी आनंद शो। इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष को जो नंबर मिले हैं, उसके बाद उसके तेवर इतने तीखे हैं कि अब वह संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को बख्शने के मूड में भी नहीं है। ताजा घटनाक्रम में विपक्ष ने देश के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो इस पद पर विराजमान जगदीप धनखड़ जी ने भी इरादा बना लिया है कि अब वो झुकने वाले नहीं। शायद पिछले 2 वर्षों में विपक्ष द्वारा उनका जितना मजाक बनाया गया है, संसदीय इतिहास में किसी अन्य उपराष्ट्रपति के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक का दर्जा हासिल है तो उपराष्ट्रपति इसके बाद नंबर 2 के क्रम में आते हैं। किंतु इस बार चुनाव में बीजेपी के नंबर कुछ कम आ गए, तो इससे उत्साहित होकर विपक्ष ने संवैधानिक पद पर बैठे लोगों पर हमला बोलना शुरू कर दिया। पूरा विपक्ष तानाशाही के खिलाफ एकजुट है और हम पूरा संघर्ष करेंगे। ताजा हमले की शुरुआत उस समय हुई जब श्री जगदीप धनखड़ ने बोलने के लिए लीजेंड एक्ट्रेस जया भादुड़ी का पूरा नाम जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकारा। जया बच्चन इससे भड़क गई। उन्होंने ऐतराज जताया और सभापति से कहा कि अमिताभ के नाम का मतलब भी पता है आपको। श्री धनखड़ ने बहस में ना पड़ते हुए कहा, आप अपने नाम में जो करेक्शन चाहती हैं वो आप करवा सकती हैं, लेकिन आपने इलेक्शन पेपर में जो नाम भरा है वही मेरे समक्ष पटल पर रखा जाता है और इसलिए मैंने वही पुकारा है। अगर आपको अपना नाम बदलना चाहती हैं तो इसके लिए आपको निर्धारित प्रक्रिया से पूरा करना होगा। श्री धनखड़ ने यह भी कहा कि वे स्वयं भी इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, लेकिन अपने स्वभाव के अनुरूप जया बच्चन कहाँ चुप बैठने वाली थी। उन्होंने उपराष्ट्रपति से बेअदबी करते हुए कहा कि आप लोगों ने ये नया ड्रामा शुरू किया है। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। थैंक यू सर। सर, आपको अमिताभ का मतलब पता है ना? मैं बदल दीजिए, बदला दूंगा। नहीं, ये ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। संसद की कार्रवाई की रिपोर्टिंग करने वाले कई वरिष्ठ पत्रकार भी जया बच्चन के विचित्र व्यवहार से हतप्रभ हैं, क्योंकि सभापति नियम पर चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो जया बच्चन की यह कहकर भी चुटकियां ली गई। शायद उस वक्त उन्हें अपनी पुरानी फिल्म अभिमान की कहानी याद आ गई होगी, जिसमें उनकी भूमिका अमिताभ बच्चन के अपोजिट थी। इसके बाद जया बच्चन का बर्ताव उस समय और अजीब हो गया जब सभापति ने बोलने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम पुकारा। जया बच्चन अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और कहा कि इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम लेकर पुकारिए। 70 वर्षीय मनोहर लाल खट्टर अविवाहित हैं, इसलिए सभापति ने कहा यह असंभव है। उस दिन तो मामला हंसी मजाक में टल गया। नाउ योर सप्लीमेंट्री नंबर 4 टू श्री मनोहर लाल खट्टर। सर, इनके नाम के आगे इनकी पत्नी का नाम भी लगा दिया, या इसके बाद मुझे इस काम के लिए अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले तो संभव है नहीं। किंतु शायद विपक्ष शांति नहीं चाहता था, इसलिए अगले दिन शुक्रवार को जया बच्चन अलग ही मूड के साथ सदन में आई और सीधे सीधे सभापति से भिड़ गई। उन्होंने श्री धनखड़ पर आरोप लगाया कि आप जिस टोन में मुझसे बात करते हैं वो बहुत गलत है। मैं एक्टर हूं, टोन और बॉडी लैंग्वेज दोनों अच्छी तरह समझती हूं। अब सभापति के लिए वह बात सहनशीलता की सीमा से बाहर जा चुकी थी, तो उन्होंने भी तल्ख लहजे में जवाब दे दिया। मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन समझती हूं। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है, You know, an actor is subject to the director. श्री धनखड़ ने अपनी सहनशक्ति कोई एक दिन में नहीं खोई है। वे जब से उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए हैं, उनके हंसमुख स्वभाव कारण विपक्ष के कई नेता उनके पद की गरिमा को हल्के में लेते रहे हैं। देश के संसदीय इतिहास में ऐसा दूसरी बार हुआ जब किसी उपराष्ट्रपति ने भावुक होकर विपक्ष के रवैये
से दुखी होकर, क्षुब्ध होकर सदन को छोड़ा हो। 2 दिन पहले धनखड़ ने रुधे गले से अपनी बात कहकर सदन छोड़ दिया था। इसके पहले नेजमा हेपतुल्ला भी विपक्ष के रवैये से क्षुब्ध होकर सदन छोड़ चुकी हैं। अब मेरे पास एक ही विकल्प है, दुखी मन से जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा। मैं दुखी मन से देश उम्मीद कर रहा था कि धनखड़ के भावुक होने पर विपक्ष संजीदा होगा और अगली कार्रवाइयों में उनके पद की गरिमा पर ध्यान देगा, किंतु हुआ इसके उलट। संभवतः जया बच्चन तय करके आई थी कि अब की बार सभापति के प्रति अपने क्रोध की अभिव्यक्ति खुलकर करेंगी, और उधर उपराष्ट्रपति भी अपना विचार बना चुके थे कि उनकी सरल स्वभाव कारण विपक्ष पद की गरिमा का ख्याल नहीं करता है, तो अब वे उनके तानों का प्रत्युत्तर कस कर देंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। I have highest respect, but to make it a habit, my tone, my language, my temper, I don't go by script of others. I have my own script. उपराष्ट्रपति को कठोर रवैया अपनाने के लिए सदन में जेडीयू के संजय कुमार झा और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने भी जो कुछ कहा, आपको वो भी सुनना चाहिए। और आप थोड़ा सॉफ्ट मत होइए सर, आप थोड़ा डंडा चलाइए, नहीं तो ये हमेशा ये दिक्कत होता रहेगा। आपको एक बार देखना पड़ेगा। मैं देखता हूं आप बहुत अकोमोडेट करते हैं, नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मैं देखता हूं वो लोग मजाक भी करते रहते हैं। संसद का मजाक उड़ाना, सभापति का मजाक उड़ाना। जब जगदीप धनखड़ जी ने कठोरता दिखाई तो विपक्ष ने अपना अंतिम अस्त्र चलाया और वो सदन से वॉकआउट कर गया। बाहर आकर जया बच्चन ने मीडिया से बात की। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. I was upset with the tone and so disrespectful to women. You are talking about promoting women. आपने एक बात गौर की, जब जया मीडिया से बात कर रही थी तब सोनिया गांधी उनके पीछे खड़ी दिखाई पड़ी, यानी फ्रंट पर जया और सोनिया जैसी बड़ी नेता पीछे। दरअसल यह समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव की बड़ी कूटनीति का हिस्सा है। वे विपक्ष की लीडरशिप राहुल गांधी के हाथ से निकालकर अपने हाथ में लेने की तरफ बढ़ रहे हैं। आप याद कीजिए, जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पर परोक्ष हमला किया था, तब भी अखिलेश यादव आगे आए थे, फ्रंट में आए थे, और उन्होंने लीडरशिप अपने हाथ में लेते हुए गरज कर कहा था, तुम जाति कैसे पूछ सकते हो। यानी वह प्रदर्शित कर रहे हैं कि सदन में उनकी पार्टी अधिक आक्रामक तेवर दिखा सकती है। ऐसा ही कुछ राज्यसभा में हो रहा है। यहाँ पिछले कुछ दिनों से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी जैसे मंझे कांग्रेसी नेता भी आक्रामक तेवर नहीं दिखा पा रहे हैं, तो अखिलेश ने बाजी अपनी पार्टी की राज्यसभा सदस्य जया बच्चन के हाथ में सौंप दी, और उन्होंने कुशल अभिनेता की भांति अपने नाम में अमिताभ बच्चन का नाम जोड़े जाने जैसी मामूली मुद्दे को इतना तूल दिया कि उपराष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग चलाने तक बात पहुंच गई। कानून के अंदर जो भी अख्तियार हैं, सभी विकल्प हमारे लिए खुले हुए हैं। हम लोकतंत्र की हत्या होते हुए मूक दर्शक बन करके नहीं देख सकते। अगर राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो यह संसद के इतिहास में पहली बार होगा। भले ही यह प्रस्ताव गिर जाए, किंतु विपक्षी खेमे में अखिलेश यादव अपना ग्राफ राहुल गांधी से ऊपर लाने में सफल हो जाएंगे। विपक्ष की इस चाल का उत्तर मोदी और शाह किस प्रकार देते हैं, ये अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। राजेश एन अग्रवाल का प्रणाम। दी आरएन शो के नए एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी न भूलें।